ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव उदित होकर क्या प्रभाव देने वाले हैं। 17 मार्च 2024 को शनिदेव कुंभ राशि में उदित होंगे और यहाँ पर 30 जून 2024 तक उदित होकर मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। 30 जून के बाद ये एक बार वक्री होंगे, लेकिन 17 मार्च से लेकर 30 जून 2024 तक वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको संकट के बादल दिख रहे हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है, वही इन्हें न्यायकर्ता भी कहा जाता है। अतः शनिदेव अब उदित अवस्था में जब कुंभ राशि में आ रहे हैं तो ये न्याय करने का कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त शनिदेव को दुख, कष्ट, पीड़ा, शोक, ठीक है, बीमारी, इसके साथ ही रात्रि, काली वस्तुएं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग, आपका कैरियर, इसके साथ जुडिशरी, मजदूर वर्ग, खेती किसानी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव कुंभ राशि में उदित होंगे तो जो पहला प्रभाव आपको देने जा रहे हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लग्न या आपकी वृश्चिक राशि है तो वर्तमान समय में शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। ऐसी स्थिति में शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में ही उदित हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी मेहनत से, संघर्ष से, अपने पुरुषार्थ से, साहस से, पराक्रम से आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य कराएंगे। क्योंकि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं, तो निस्संदेह आप भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत रखने वाले होंगे। इस दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई आपको वाहन का सुख भी प्राप्त होने वाला है। हालांकि जो 4th हाउस होता है यह आपकी माता का होता है, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए माता का सुख तो अवश्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन माता की हेल्थ का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि चौथे भाव को ये मजबूत कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बहुत निगेटिव तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन माँ की हेल्थ को लेकर सतर्क रहिएगा। जो लोग अपना रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, होटल, ज़मीन से जुड़ा काम, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी काफ़ी लंबे समय से आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, यह समय अनुकूल रहेगा। साथ ही इस दौरान आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पैसा खर्चा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है। बचपन के मित्रों से मुलाकात हो सकती है या उनके साथ में अनबन न हो, इस दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके 6th हाउस को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, वही 7वीं दृष्टि से आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। 6th हाउस होता है आपकी सर्विसेज का, आपकी नौकरी का, आपकी सेवा का। तो शनिदेव जब 3rd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, हालांकि ये जन्म कुंडली का अच्छा भाव नहीं माना जाता, और शनि की तीसरी दृष्टि यानी कि नीच राशि पर पड़ रही है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी वगैरह में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन 3rd दृष्टि ये बता रही है कि यदि आप प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। संघर्षों के बाद ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आप नौकरी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे होंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपको लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, शत्रु संबंधित समस्याओं से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी इस दौरान जरूर दूर होने जा रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान आपके लिए प्रेम संबंधों को लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार चलेंगे। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए भी इस टाइम पीरियड के दौरान पाएंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि इमोशनली आपको थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका जो 4th हाउस में शनि की उपस्थिति है, जब देखिए हृदय भाव
चतुर्थ भाव हृदय का होता है। तो जब यहाँ पर पापक ग्रह होता है ना, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम या जो आत्मिक प्रसन्नता होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, चीज़ें होने के बावजूद भी आपको खुशी महसूस करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सर्विस वगैरह में कोई चेंज करना चाहते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, तो तभी आपको चेंज करना है जब दूसरी नौकरी का ऑफर या आपके पास में जो लेटर है वो पड़ा रहे। अन्यथा आप छोड़ देंगे तो दोबारा नौकरी प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति कि जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है, आप प्रयास करेंगे, अगर आपने 100% अपना एफर्ट्स लगाया तो नई नौकरी की भी संभावनाएं बनती हैं, इससे दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। तो इस दौरान जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं वो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, अपने करियर में सफलता प्राप्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कार्य करेंगे। अपने कर्मों के प्रति आप एकाग्रचित होकर काम करने वाले हैं। आपके अंदर जुनून रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आकस्मिक तौर पर कुछ लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके वरिष्ठ जनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात को आपको समझने की आवश्यकता है, जो मैंने कहा संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके लिए 17 मार्च से लेकर 1 मई 2024 तक का टाइम पीरियड बहुत बेहतर है। आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। इस दौरान अगर आप अपने बिजनेस के अंदर या नौकरी के अंदर कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं तो योग बन रहे हैं। लेकिन 1 मई से लेकर 30 जून तक का टाइम पीरियड आपकी नौकरी के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अपनी नौकरी को बचाए रखने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और उन प्रयासों में अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी करी, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यहाँ पर निगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। अचानक से चलता हुआ काम आपका बंद हो सकता है। तो अपने करियर को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। इलीगल चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब शनिदेव की लगन पर दृष्टि पड़ रही है और ये उदित अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि प्रभावशाली शनिदेव रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में टेंशन, डिप्रेशन, चिंताएं आपको परेशान करेंगी। कई बार तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करेंगे, आप डिप्रेस फील करने वाले हैं। ये चीज़ें आपके साथ में वर्तमान में घटित होने जा रही हैं। तो अपनी हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस रहिएगा, तो ज़्यादा बेहतर स्थितियों का सामना आप कर पाएंगे। हालांकि अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रयास करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। क्योंकि 10वीं दृष्टि ये बता रही है कि वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई मनोकामना है, वह मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन डिले के साथ में पूर्ण होने जा रही है। इसके साथ धन की स्थिति की अगर मैं बात करता हूं तो धन लाभ की स्थिति बेहतर है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके निसंदेह बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ठीक है, साथ ही परिवारजनों का सहयोग आपको मिलेगा। आपकी वाणी सौम्य रहने वाली है। इस दौरान वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातक, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा। जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। हाँ, प्रेम संबंधों को लेकर आप थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को न तो भूल पाएंगे और न ही मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। आप थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, आप अपने प्रेम को लेकर भ्रम जाल में फंसे रहेंगे। आपको लगेगा कि जो आपका पार्टनर है वो कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा, आपका पार्टनर है तो आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। तो इन सभी भ्रमों से आपको दूर रहना होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान स्टूडेंट, विद्यार्थी जो हैं, जो टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड या शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपकी इच्छाएं इस दौरान ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप भौतिकता की तरफ ज्यादा अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही आप अपनी इनकम, आप सोर्सेज को बढ़ाना चाहेंगे, आप अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, तो उन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम करते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करें। 1 मई के बाद आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। अगर आप ऑलरेडी विदेश में हैं लेकिन आपको सेटलमेंट नहीं मिल पा रही है, आप किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा, किसी चीज का प्रयास कर रहे हैं, आपको प्रयासों में सफलता नहीं मिल पा रही है, नई नौकरी की सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपके लिए ज्यादा खुशखबरी वाला जो टाइम पीरियड होगा वह 1 मई के बाद होगा। तो ये कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं। हाँ,
हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान आप जरूर रख के चलिएगा, प्रेम संबंधों को ध्यान में रखकर चलिएगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना वगैरह देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ सकता है। जिनके विवाह नहीं हुए हैं तो विवाह से संबंधित जो बात है वह 1 मई के बाद बनती हुई नजर आएगी। 1 मई से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होने जा रहा है, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके ज्ञान नॉलेज में वृद्धि होगी, धर्म अध्यात्म के प्रति भी आपका रुझान होगा। उपाय क्या करना है? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा अपने आपको संभालने की जरूरत है, इमोशनल होने से बचें, है ना। भावुकता में आपको कोई चीट ना करे, इस बात का ध्यान दें। इसके अतिरिक्त दूसरी बात का आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना है। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप उसको लेकर मतलब नज़रअंदाज ना करें। वाहन चोट चपेट लगने के भी योग दिखाई देते हैं, तो वाहन वगैरह सही तरीके से आप चलाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अतिरिक्त सेना पुलिस आर्मी से जुड़े जातकों को लाभ होगा, टेक्निकल फील्ड और साथ ही अगर देखा जाए तो ऐसे किसी फील्ड से जो कि सरकार से जुड़ा हुआ, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा है, उसमें भी लाभ मिलेंगे। उपाय क्या करना? वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप भगवान शिव की इस दौरान आराधना करें, उनका जलाभिषेक करते रहें। दूसरी स्थिति की गरीब व्यक्तियों की मदद करें, या आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनकी उपेक्षा ना करें, ठीक है, उनको परेशान ना करें, ठीक है, गरीब व्यक्तियों को परेशान ना करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बुजुर्गों को आप कुछ न कुछ मीठा खाने के लिए देते रहें, तो इससे शनिदेव का प्रभाव आपके लिए अच्छा होगा। अगर बहुत सारी परेशानियां हैं तो आप अपनी पत्रिका दिखवा सकते हैं।